हेलो एवरीवन। आज इंग्लिश वोकैब के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला हमारे पास जो वन वर्ड है ये है द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम अर्लियर फॉर्म। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग प्लांट पेड़ पौधों की और जानवरों के डेवलपमेंट की अगर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे जेनियोलॉजी कहते हैं। और जेनियोलॉजी का जो हिंदी मीनिंग होगा ये होगा वंशानुक्रम। वंश के अनुसार हम लोग अगर उसके अर्लियर फॉर्म के आधार पर अगर हम लोग प्लांट और एनिमल की अध्ययन करेंगे तो इसे हम लोग जेनियोलॉजी कहते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टडी ऑफ ओशियन एंड देयर फेनोमेनन। तो ओशियन का मीनिंग क्या होता है? तो ओशियन मतलब होता है समुद्र, तो या महासागर भी बोल सकते हैं। तो समुद्रों के अध्ययन के समुद्रों के फेनोमेनन के घटनाओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओशियनोग्राफी बोलते हैं। ओशियनोग्राफी का हिंदी क्या होता है? समुद्र विज्ञान। नेक्स्ट वन वर्ड है हमारे पास स्टडी ऑफ लॉ। लॉ मतलब क्या होता है? कानून। तो कानून का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? नोमोलॉजी कहलाएगा। नोमोलॉजी। और नोमोलॉजी का हिंदी क्या होगा? विधि विज्ञान। विधि मतलब होता है कानून, तो वही कानून विज्ञान हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब क्या होता है? तो फॉसिल्स मतलब हम लोग बोलते हैं पुराने अवशेष जो होते हैं, पेड़ पौधों के सड़े गड़े जो अवशेष होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में जीवाश्म कहते हैं ना। फॉसिल्स का मीनिंग जीवाश्म हो जाता है। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स मतलब जीवाश्मों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं क्या? प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी कहते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जीवाश्म विज्ञान होगा। नेक्स्ट हमारे पास वन वर्ड है स्टडी ऑफ एसेंट थिंग लाइक टॉम बरीड टाउन्स। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि पुराने टॉम्स मतलब क्या होता है? टॉम्स का मीनिंग, तो टॉम्स मतलब होता है कब्र, और बरीड टाउन्स मतलब क्या होते हैं? तो बरीड मतलब होता है गड़ा हुआ, ठीक है, गड़ा हुआ शहर। तो हम लोग यहाँ पर स्टडी अगर करते हैं पुराने टॉम्स का अध्ययन या पुराने गड़े हुए टाउन्स का अध्ययन अगर हम लोग करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्चियोलॉजी कहते हैं। आर्चियोलॉजी। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं वन वर्ड में। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वन वर्ड है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड और वेल्थ। अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा इच्छा होता है खाने का, और वेल्थ मतलब धन का, अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा खाना का इच्छा होता है और ज़्यादा पैसे का अगर इच्छा होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीड कहते हैं। ग्रीड मतलब क्या होता है? लालच होता है या लोभ होता है। नेक्स्ट वन वर्ड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, मतलब दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिसलाइक होना मतलब घृणा होना या एक दूसरे को नापसंद करना, ये क्या कहलाता है? एंटीपैथी। एंटीपैथी कहलाता है। और एंटीपैथी का हिंदी क्या होगा? घृणा होता है। नेक्स्ट वन वर्ड है हमारे पास स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर। तो स्ट्रीम मतलब क्या होता है? धारा होता है, ठीक है। धारा फ्लोइंग, फ्लो करना मतलब क्या होता है? बहना। और इसी का फ्लोइंग किया गया है मतलब धारा जब बहता है, एक धारा जब दूसरे बड़े रिवर में, बिग रिवर मतलब बड़ा नदी में जा कर के मिल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। ट्राइब्यूटरी। ट्राइब्यूटरी मतलब क्या होता है? सहायक नदी कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है हमारे पास स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे के साहित्य या लेखों की देख करके चोरी करना। स्टीलिंग मतलब क्या होता है? चोरी करना। राइटिंग यहाँ है तो राइटिंग यहाँ पर ये क्या है? वर्ब ना हो करके नाउन है, ठीक है।
राइट, WRIT, राइट लिखते तो ये वर्ब कहलाता है लिखना, और राइटिंग्स जब हम लोग करते हैं तो लिखना, राइटिंग्स है ना, राइटिंग अगर करेंगे तो लिख रहा है, एस लगा दिए तो राइटिंग्स मतलब क्या होता है, साहित्य होता है, दस्तावेज होता है, या किसी का लेख होता है, जैसे कहानी लिखा हुआ। तो अगर हम लोग इसी तरह से किसी का साहित्य लिखा हुआ उससे अगर चोरी करते हैं, या किसी के लेख से या किसी के दस्तावेज से चोरी करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म कहते हैं। ठीक है, प्लेगरिज्म, यहाँ पर देखिएगा वर्ड है PLAGIARISM, प्लेगरिज्म कहलाता है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट वन वर्ड है हमारे पास सेटलमेंट, दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, नहीं स्टेटमेंट है। ठीक है, सेटलमेंट नहीं, यहाँ पर स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब जो कहावत होता है, या जो कहा गया है, या जो लिखा गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू मतलब जो कहा गया या जो लिखा गया है ये सरासर क्या है, सच है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, प्लेटीट्यूड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है साधारण बात कह सकते हैं, या सामान्योक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 10 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट वन वर्ड के साथ।